अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह के वलियों का जिक्र किया है। अला इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वली, अल्लाह का दोस्त, कल क़यामत वाले दिन ना उन पर किसी चीज़ का डर होगा और ना ही वो किसी चीज़ से गमज़दा होंगे। अल्लाह के वली की तारीफ़ क्या है? अल्लाह का कुरान, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है, हर वक्त अपने रब से डरता रहता है। लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, ये अल्लाह की वलायत का मिल जाना, ये अल्लाह की मोहब्बत और दोस्ती का मिल जाना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के फ़ैसले को कोई वली भी बदल नहीं सकता। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। आज इस दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हर इंसान को इस बात का इल्म है कि अहले हदीस को गुस्ताख कहा जाता है। किस बिना पर? कि ये अल्लाह के वलियों को मानते ही नहीं, ये अल्लाह के वलियों के गुस्ताख हैं। आज हमने देखना है अल्लाह का वली कौन होता है, अल्लाह का वली किसको कहते हैं। सही बुखारी की हदीस है, आका फरमाते हैं जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, सबसे पहले फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाता है, ऐ जिब्रील, फ़लाँ बस्ती है, फ़लाँ महल्ला है, फ़लाँ गली है, फ़लाँ छत है, उस छत के अंदर मेरा फ़लाँ बंदा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, तूने भी उससे प्यार और मोहब्बत करनी है। फ़युहिब्बुहु जिब्रील, जिब्रील अमीन उससे मोहब्बत करते गए। फिर इसी पे बस नहीं, सुम्मा युनादी फ़ी अहलिस समा, फिर जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार आसमान के सारे फरिश्तों को ये निदा देते गए, ऐ आसमान के फरिश्तों, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बुहु, फलां बंदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे मोहब्बत करता है, तुम सारे के सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करो। फिर आसमान के सारे फरिश्ते उस बंदे के लिए बख्शिश की दुआएं भी करते गए, उससे मोहब्बत भी करते गए। इसी पे बस नहीं, सुम्मा युज़अउ लहुल कबूल फिल अर्ज़, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की वलायत, अपने बंदे की मोहब्बत दुनिया पे उतार देते गए। फिर वो जिस दरख्त के पास से गुज़रता है, वो दरख्त भी उससे प्यार करता है। फिर वो जिस पहाड़ के पास से गुज़रता है, वो पहाड़ भी उससे मोहब्बत करता है। बल्कि एक रवायत के अंदर है, वो पहाड़ दूसरे पहाड़ पर फ़ख्र करता है कि मेरे पास से अल्लाह का वली गुज़र के गया है। ये है औलिया अल्लाह, ये है अल्लाह का वली। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर वलायत के दर्जात भी अपनी मर्ज़ी से दिए जाते गए। हम समझते गए कि जिसने 5-7 कलर के कपड़े पहन लिए ना, ये बड़ी पहुंची सरकार, या जिसने 7-8 या 10 तस्बीहों के हार, हम कहते हैं तस्बीह तो एक नहीं मान, इसने 10 तस्बीहों के हार गले के अंदर डाले हुए गए, ये बड़ी पहुंची सरकार। बदकिस्मती का आलम ये है, अगर कोई गरीब मेरी और आपकी मस्जिद के अंदर नंगे सर नमाज पढ़ ले, वैसे नमाज सर ढांप कर ही पढ़नी चाहिए। अगर कोई गरीब मस्जिद के अंदर नंगे सर नमाज पढ़ ले, मेरा पाकिस्तानी उसको गुस्ताख कहता।
अगर कोई जालिम ज़रूरत का लिबास भी उतार के नांगेशा बन जाए, मेरी कौम का शाहकार, मेरी कौम का नौजवान, मेरी कौम की माँ, मेरी कौम की बहन उसको वली कहती है। जहाँ वलायत के दर्जात भी दिए जाते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं मेरे भाई। अल्लाह का वली सिर्फ वही है जिसको अल्लाह और उसका रसूल ठहराए। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मन अहब्बा अन युहिब्बहुल्लाह व रसूलुहु, जो बंदा ये पसंद करता है अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करे, अल्लाह और उसका रसूल उसको अपना दोस्त बनाए, तो फल यंजुर, वो दुनिया के अंदर ये मुकाम देखना चाहता है तो आज वो अपने अंदर झांक ले। कहा वो कैसे? कहा दुनिया के अंदर अपने आप को देख ले, क्योंकि मौत के वक्त तो सबको पता चल जाएगा। जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करता है उसके लिए बशारतें होती हैं, जिससे दुश्मनी करता है उसकी फरिश्ते अच्छी खासी पढ़ाई करते हैं। सहाबी रसूल फरमाता है, जो बंदा ये पसंद करता है अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करे, आज वो अपने अंदर झांक ले। कहा वो कैसे? कहा फ़इन काना युहिब्बुल कुरआना फ़हुवा युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, अगर उसके दिल के अंदर कुरान मजीद की मोहब्बत है, कुरान मजीद को पढ़ते हुए, कुरान मजीद को सुनते हुए, कुरान मजीद की महफिल के अंदर बैठते हुए अगर उसके दिल के अंदर कुरान मजीद की मोहब्बत है, सहाबी रसूल फरमाता है मुझे मेरे रब की कसम है उससे सिर्फ अल्लाह ही नहीं बल्कि अल्लाह का रसूल भी प्यार करता है। क्या बात समझ आई? अल्लाह के यहाँ मुकाम किसका है? जिसका ताल्लुक कुरान मजीद के साथ है। आज हमारा सिर्फ ये एक छोटा सा सबक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मुकाम उसका है जिसका ताल्लुक कुरान मजीद के साथ। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें, साल के अंदर कितने महीने? 12 महीने। इनमें सबसे अफजल तरीन महीना कौन सा है? रमज़ानुल मुबारक का। इसको इतना मुकाम, इतनी अजमत, इतना मर्तबा क्यों मिला? अल्लाह का कुरान है, शहर रमज़ान उनज़िला फ़ीहिल कुरान। ऐ लोगों, रमज़ान के महीने की कदर किया करो। क्यों कदर क्यों करनी है? वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इस महीने के अंदर हमने कुरान मजीद को नाज़िल किया है। इधर कोई छोटा सा बच्चा आ जाए हम उसको नहीं देखते, हाँ हमें कोई तारफ़ करा दे, ये फ़लाँ MP, ये फ़लाँ चौधरी, ये फ़लाँ सरदार का बेटा है, हम सारे उसकी तवज्जो करते हैं। क्यों? हमें तारुफ हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं लोगों, अगर रमज़ान को मुकाम मिला है, मर्तबा मिला है, इस कुरान मजीद की वजह से। इसका तारुफ ये है कि इसको कुरान मजीद की वजह से मुकाम मिला है, इसलिए तुमने इसकी कदर करनी है। अगर किसी इबादत को मुकाम मिलता है किस वजह से? कुरान मजीद की वजह से। अल्लाह के यहाँ भी मुकाम उसका है जिसका ताल्लुक कुरान मजीद के साथ है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। आका फरमाते हैं, अला इन्ना लिल्लाहि अहलिना फिल अर्ज़, और मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हें अल्लाह की फैमिली के लोग ना बताऊं? अल्लाह के घर वाले। आप सब समझदार हैं, इंसान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत प्यार उससे होता है जो उसकी फैमिली का लोग, जो उसके घर वाला है। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हें अल्लाह की फैमिली के लोग ना बताऊं? सहाबा कहते क्यों नहीं? आका फरमाते हैं मेरे सहाबा हम अहलुल कुरान व अहलुल्लाहि व खासतुहु, वो कुरान मजीद वाले, कुरान मजीद को पढ़ने वाले, कुरान मजीद को सीखने वाले। ये रहते तो ज़मीन पे हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ फरिश्तों से भी ज़्यादा करीब है। वजह क्या है? उनका कनेक्शन, उनका कनेक्ट कुरान मजीद के साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना उबई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर गए। सैयदना उबई खड़े हो गए, कहते अल्लाह के हबीब आपने गुलाम को ऑर्डर करना था, ये गुलाम आपकी दहलीज पर हाजिर हो जाता, आपने आने की तकलीफ़ क्यों की? आका फरमाते हैं मेरे सहाबी मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया। इन्नल्लाह अमरनी अन अक़रा अलैकल कुरान, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है उबई आपकी उम्मत का कारी है, उसको जाकर कुरान सुनाएं।
यार मुझे बता तो सही, सैयदना अबू के पास कौन सी डिग्री थी जिस वजह से अल्लाह का महबूब पैगंबर चलकर उसके दरवाजे पर गया? आज क्यों ऐसा से कम तरीका शिकार होते हो? फलां का बेटा डॉक्टर बन गया, फलां का बेटा प्रोफेसर बन गया, फलां का बेटा वकील बन गया। नहीं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अगर आपकी औलाद के पास कुरान मजीद की डिग्री है तो उसके पास सारी डिग्रियां हैं। अगर कुरान मजीद की डिग्री नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। बड़े से बड़ा साइंसदान ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा प्रोफेसर ही क्यों ना हो, दुनिया का जितना बड़ा सियासतदान ही क्यों ना हो, आगे सिर्फ वही खड़ा होता है जिसको मेरे रब ने कुरान मजीद की डिग्री अता की हो। इसी वजह से अल्लाह के यहाँ मुकाम भी, मर्तबा भी, अज़मत भी उसी बंदे की है जिसका ताल्लुक कुरान मजीद के साथ है। महबूब पैगंबर के यहाँ भी मुकाम उसका है जिसके ताल्लुक कुरान मजीद के साथ है। अब आप गौर करें, ओहद के शुहदा 70 के करीब शहीद हो चुके, अब भी फजीलत के अंदर कोई कसर है? महबूब पैगंबर का दिफा करते करते 70 ने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। इस जिहाद के अंदर तो शक भी नहीं कर सकते। मौलवी साहब कहे, मुफ्ती साहब कहे ये जिहाद नहीं ठीक, ये जिहाद नहीं ठीक, ये जिहाद तो महबूब पैगंबर का दिफा करते करते उन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। सहाबा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-3, 4-4 सहाबा को एक ही कब्र के अंदर दफन कर रखे गए। जब आप दफन करने लगते आप ठहर जाते, आप पूछते हैं मेरे सहाबा इन 3 को इस कब्र के अंदर दफन करना है, इनको इस कब्र के अंदर दफन करना है। मेरे सहाबा मुझे बताओ अय्युहुम काना अक्सर अफजल लिल कुरान, मेरे सहाबा मुझे बताओ इनमें से मेरे किस सहाबी को सबसे ज़्यादा कुरान आता, इनमें से मेरे किस सहाबी का कुरान मजीद के साथ कनेक्ट ज़्यादा था? सहाबा इकराम कहते, हम इशारा करते, आका फरमाते अना हाउला शहीद यौमल क़ियामा, तो मेरे सहाबा गवाह हो जाओ, कल क़यामत का दिन होगा, किसी के ईमान की गवाही मस्जिदें देगी, मस्जिदों की दीवारें देगी, नेक लोग देंगे। ऐ मेरे सहाबा गवाह हो जाओ, कल क़यामत वाले दिन इन कुरान वालों की गवाही मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दूंगा। अल्लाह के नबी भी हाँ भी मुकाम उसका है जिसका ताल्लुक कनेक्ट कुरान मजीद के साथ है। सैयदना उज़ैर बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते, अल्लाह के हबीब रात को मैंने अपने घर के अंदर बड़ा अजीब मामला देखा। कहा क्या हुआ? कहता अल्लाह के हबीब रात बड़ी सुहानी थी, रात बड़ी खूबसूरत थी। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया क्यों ना इस रात को कुरान मजीद की तिलावत के साथ मुज़य्यन किया जाए। लेकिन आजकल हमारा नौजवान रात खूबसूरत हो, रात को बाहर हो, ये डेक चला लेगा, इंडिया के गंदे गाने और फिल्में चला लेगा, ना हमसाए को सोने देगा ना खुद सोगा। इधर देखो ये भी नौजवान सहाबी है, कहता अल्लाह के हबीब रात बड़ी सुहानी थी, मैंने कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। रात को कुरान मजीद की सहाबी रसूल तिलावत कर रहा है, लेकिन आज के मुसलमान को तौफीक नहीं है। आज के दौर के अंदर मौसीकी उरूज पर आ चुकी है। और मेरे भाइयों ये बड़ी अजीम किताब है, मौसीकी के साथ इसका मुकाबला मत करवाओ। अल्लाह की कसम जिसके हक में इस कुरान ने गवाही दे दी ना, उसको जन्नत के अंदर दाखिल करके आएगा। जिसके खिलाफ हो गया महबूब पैगंबर भी उसकी सिफारिश नहीं करेंगे। जब मक्का फतह हुआ था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया, वाशी को भी माफ़ कर दिया, जिसने आपके चचा का नाक काट दिया, कान काट दिए, आंखें निकाल दी, होठ काट दिए। हिंदा को भी जिसने आपके चचा का कलेजा चबाया था। एक हब्बार घर के अंदर छुपा हुआ है, कहता है मेरी माफ़ी का ऐलान नहीं हो सकता, कहता है बेटियों का खून कोई भी माफ़ नहीं करता, मैं महबूब पैगंबर की बेटी का कातिल हूँ। रिश्तेदार ज़बरदस्ती उसको बुर्का पहनाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए, कहते हैं आज सब के लिए माफ़ी का ऐलान है। अल्लाह के नबी के पास आया, जो भी हिजाब को उठाता है सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार बरसने लगी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ऐ मेरे सहाबा
इसने मेरा दिल दुखाया है, मेरी बेटी को इसने कत्ल किया है, जे जालिम तुम्हें जहां मिले इसको काट देना, ज़िबा कर देना। लेकिन आज कैफियत कुछ और है। आका फरमाते हैं अली ठहर जा। कहा बाहर कैसे आए हो? कहता अल्लाह के हबीब अपने गुनाह की माफ़ी मांगने आया और इस्लाम को कबूल करता। मोहब्बत के जिसने जो दरिया बहाए, दिल उनका बिछीना जो सर लेने आए। मेरे नबी ने फरमाया ऐ हब्बार तू इस्लाम को कबूल कर, ये महबूब पैगंबर तुझे अपनी बेटी का खून भी माफ़ कर। लेकिन एक जालिम, एक बदबख्त ऐसा था जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था ये अब्दुल्ला बिन खतल तुम्हें जहां मिले इसको काट देना, ज़िबा कर देना, ये रब के अमान के काबिल नहीं है। एक सहाबी आया कहता अल्लाह के हबीब मैंने अब्दुल्ला बिन खतल को पा लिया। काना मुअल्लकुम बिअस्तारिल काबा, उसने अपने आप को काबे का गुलाफ है ना, काबे की चादर के अंदर लपेटा हुआ है। अल्लाह के हबीब, अल्लाह का कुरान कहता है मन दखलहु काना आमिना, जो उसके घर के अंदर दाखिल होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अमन देता है। अल्लाह के हबीब मेरे दिल के अंदर ख्याल आया मेरे रब ने उसको अमन दिया हुआ है, मैं कौन होता हूँ उसको काबे के गुलाफ के अंदर अपने रब के घर के अंदर कत्ल कर दूँ, ज़िबा कर दूँ। मेरे नबी ने फरमाया नहीं मेरे सहाबी, वो रब के अमान के काबिल नहीं है, उसको उधर जाकर काबे के गुलाफ के अंदर काट दे, ज़िबा कर दे। सहाबी का शागिर्द पूछता है इतना संगीन क्या मामला था? आज तो अल्लाह के नबी ने सबको माफ़ कर दिया। फिर उस सहाबी ने बताया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत करते थे ना, मुशरिकीन मक्का, उनके सरदार, उनके बच्चे, उनकी औरतें, बूढ़े चुप चुप कर कुरान मजीद सुना करते थे। ये तो आज के मुसलमान को तौफीक नहीं है ना, इसको कुरान पढ़ते हुए दौरे पढ़ते गए। मौलवी साहब भी यही कहता है पाया जी कुरान मजीद नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। मुशरिकीन मक्का कुरान सुनते थे, वो कुरान सुनकर मुसलमान होते थे। आज का मौलवी कहता है कुरान पढ़ेगा गुमराह हो जाएगा। तो ये अब्दुल्ला बिन खतल, ये इसको बड़ा गुस्सा आता था। इसने कुरान मजीद का मुकाबला करने के लिए 2 लोडियाँ लेकर आया, 2 लोडियाँ खरीद के लाया। मक्का के चौक के अंदर कुरान मजीद का मुकाबला करने के लिए उनसे गाना सुना करता था। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा, इस जालिम ने, इस बदबख्त ने कुरान मजीद के साथ मुकाबला किया है, ये अल्लाह के ईमान के काबिल नहीं है, ये काबे के गुलाफ के अंदर भी तुम्हें मिल जाए इसको काट देना है, ज़िबा कर देना। यार क्या ये जंग हमने नहीं शुरू कर दी? हमारे मोबाइलों के अंदर कुरान मजीद भी है और इंडिया की फिल्में भी है। हमारे मोबाइलों के अंदर कुरान मजीद भी है और गंदे गाने भी हैं। और मेरे भाइयों सोचो क्या ये जंग हमने तो नहीं शुरू कर दी? हमारे घर के अंदर सुबह सुबह सूरत रहमान चलती है, सूरत यासीन चलती है, दोपहर का वक्त होता है ड्रामे चलते हैं, इंडिया की फिल्में चलती है, गाने चलते। सोचो तो सही, क्या हमने ये जंग शुरू नहीं कर दी? मेरे भाइयों ये बड़ी अजीम किताब, इसके साथ मुकाबला मत करो। सैयदना हुसैन बिन हुज़ैर के अल्लाह के हबीब रात बड़ी खूबसूरत थी, मैं कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। सेब के अंदर घोड़ा था, उसने बिकना शुरू कर दिया। अल्लाह के हबीब मैं रुक गया, घोड़ा भी रुक गया। मैंने शुरू की, घोड़े ने भी बिकना शुरू कर दिया। अल्लाह के हबीब 3 दफ़ा ये मामला पेश आया। अल्लाह के हबीब मैं अचानक बाहर गया, मेरे सेब के अंदर नूर ही नूर था, रोशनी रोशनी थी। मैं क्या देखता हूँ, एक छतरी नुमा साहिबान है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके अंदर रोशनी ही रोशनी है। आका ने जब ये बात सुनी कहा इकरा जबना हुज़ैर, और सैद बिन हुज़ैर, और हुज़ैर के बेटे तूने कुरान मजीद की तिलावत को बंद नहीं करना था। और मेरे सहाबी जब तूने कुरान मजीद की तिलावत को शुरू किया था ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे कुरान की आवाज़ को आसमानों तक पहुँचा दिया। ये नूरी मलाइका थे, ये तेरा कुरान सुनने के लिए आसमान का ज़मीन का सफ़र इन्होंने किया, इतना कुरान सुनने के लिए आए थे। ऐ मेरे सहाबी, अगर तू अपनी तिलावत को जारी रखता, तिलावत को रोकता ना, हत्ता के सुबह हो जाती, इन फरिश्तों ने कुरान मजीद को छोड़कर नहीं जाना था, हत्ता के लोगों ने इनको देख लेना था।
लेकिन आज हमें कुरान मजीद पढ़ने की फुर्सत ही नहीं मेरे भाइयों, ये बड़ी अजीम किताब है, इसको अल्लाह की कसम सीने के साथ थाम ले। सहाबा, अल्लाह की कसम, जो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन थे, कुरान मजीद को पकड़ते, कभी उनको चूमते थे, कभी सीने के साथ लगाते थे, कभी रुखसार के साथ लगाते थे, और क्या कहते थे, कलाम रब्बी, हाजा कलाम रब्बी, और लोगों ये मेरे रब का कुरान है, ये मेरे रब का कलाम है। लुबीद एक शायर था, बहुत बड़ा शायर था। आप पहले भी ये वाक़या सुनते रहते हैं, इशारा करना मकसद है। बहुत बड़ा शायर था। अरब के अंदर शेर व शायरी बड़े अरूज पर थी, जिस तरह आजकल के दौर के अंदर मौसीकी अरूज पर है। ये ऐसा शायर था, शेर व शायरी के टूर्नामेंट हुआ करते थे, मुकाबले हुआ करते थे। सारे शायर जब अपना अपना शेर पढ़ते, जब लुबीद की बारी आती, ये अपना शेर पढ़ता था, सारे शायर अपनी हार तस्लीम कर देते थे, सारे इसके आगे अपने घुटने टेक देते थे। जितना बड़ा शायर है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम की दौलत से नवाजा, मुसलमान हो गया, इसने इस्लाम को कबूल किया। जो जी इस्लाम को कबूल किया, उमर बिन खत्ताब के दौर के अंदर उमर बिन खत्ताब ने इसकी तरफ खत लिखा, कहा लुबीद यार तेरे शेर बड़े मज़ेदार होते गए, जो तूने इस्लाम लाने के बाद नए नए शेर लिखी है ना, वो लिख कर मेरी तरफ भेजो, मैं तेरे शेर पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह की कसम, लुबीद के क्या अल्फाज थे। आगे से कहता है उमर बिन खत्ताब, इस लुबीद ने जब से कुरान को थामा है, लुबीद की शायरी की लज्जत ही खत्म हो गई। क्या शायरी के मुहावरे इससे भी बढ़कर, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअक रब्बुका व मा कला अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक वल फज्र व लयालिन अश्र। क्या इससे बढ़कर भी शायरी है, मेरे रब ने कैसे कुरान मजीद को मोतियों की तरह जोड़ दिया। लेकिन आज के नौजवान को, आज के शाहकार को फुर्सत ही नहीं कि इस कुरान मजीद को पढ़ सके। नहीं मेरे भाइयों जी, हमें बड़ी शर्म आती है। क्या हमारी उम्र बहुत होगी, 20 साल, 40 साल उम्र हो गई है, 30 साल उम्र हो गई है, हम बच्चों के साथ बैठते अच्छे नहीं लगते। यार सहाबा किराम को देखो, 20 साल की उम्र में मुसलमान हुए, कुरान मजीद सीखना शुरू कर दिया। 30 साल की उम्र में मुसलमान हुए, 40 साल की उम्र में, हत्ता के कोई नबीना सहाबी भी है, उसने भी सीखने की कोशिश की है। अब्दुल्लाह बिन मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबीने सहाबी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर रोज़ एक आयत सीखा करते थे। ये नहीं स्पेशल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जाकर ट्यूशन पढ़ाया करते थे, नहीं। अल्लाह के नबी को गलियों के अंदर, बाज़ारों के अंदर, आपकी मजलिस के अंदर ढूंढ कर आपसे कुरान मजीद सीखता था। सहाबा कहते अल्लाह के नबी हमको नहीं ना मिल रहे होते थे, हम खुशबू से अंदाज़ा लगा लेते थे, जिस गली से खुशबू ज़्यादा आती थी हम उस तरफ रुख कर देते, आगे हमारा महबूब पैगम्बर होता था। ये अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम यही निदा दे रखा है, अल्लिमनी आयतन या रसूल अल्लाह। गलियों के अंदर ठुड्डे खा रखा है, कभी गिर रहा है, कभी उठ रहा है, क्या कहता है, अल्लाह के हबीब ये कुरान का तालिब इल्म, ये बूढ़ा आपसे सिर्फ एक आयत सीखना चाहता है। हर रोज़ एक आयत सीखता था। अल्लाह के नबी की तरफ जा रहा है, आगे अल्लाह के नबी उनके पास बैठे हुए हैं, जो मुशरिकीन मक्का, जो मक्का के सरदार थे, मुशरिक और काफिर थे, जिन्होंने ये शर्त लगाई हुई थी, अल्लाह के हबीब अगर आपने हमें अपनी बात सुनानी है ना, ये आपके गरीब मुफलस तंगदस्त सहाबा ये आपके पास ना हो। अल्लाह के नबी ने भी कहा ठीक है। नाउज़ुबिल्लाह, आपको दुनिया का लालच नहीं था, आपके दिल के अंदर यही ख्याल था। दूर दूर से लोग आकर मुसलमान हो रहे हैं, कि मेरी कौम के लोग अपनी ज़िद पर अटके हुए हैं। आका ने फरमाया ठीक है। इधर सहाबी रसूल नबीना सहाबी आ रहा है, दूर से यही सदा दे रखा है, अल्लिमनी आयतन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे एक आयत सिखला दें। अल्लाह के नबी ने कोई थप्पड़ नहीं मारा, कोई डांटा नहीं, धुतकारा नहीं, सिर्फ माथे पर थोड़ा सा बाल चढ़ाया, अपने चेहरे को थोड़ा सा फेरा है। यार देख तो सही मेरे रब को कितनी मोहब्बत है कुरान मजीद के तालिब इल्म के साथ। मेरे रब अजलाल के अंदर जिब्रील अमीन को उतार दिया,
जो जिब्रील अमीन कभी जा अय्युहल मुज़म्मिल, कभी जा अय्युहल मुद्दस्सिर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, जो जिब्रील अमीन खुशखबरियाँ लेकर आता था, आज डायरेक्ट आकर कहता है अबसा व तवल्ला। और मेरे महबूब पैगंबर, आपके पास कुरान मजीद का तालिब इल्म आया, आपने रुख फेर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कानून बना दिया, ला तदरुदिल लज़ीना यदऊन रब्बहुम। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, जे काफर आपकी बात सुनते हैं तो सुने, नहीं सुनते तो ना सुने। आइंदा से आपने कुरान मजीद के तालिब इल्म को नहीं दुत्कारना। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, अल्लाह का कुरान है, सैफुल मलूक की कहानी नहीं है। फततरुदहुम फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, आइंदा आपने ऐसा किया, मैं आपको ज़ालिमों की सफ में से कर दूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस शख्सियत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है उसको डांटा, किस वजह से? कुरान मजीद की तालिब इल्म की वजह से। बड़ा मुकाम है, इसलिए इस कुरान मजीद को थाम लो। अल्लाह की कसम उठा के कहता हो, जिसके हक में इसने गवाही दे दी, फिर कोई माई का लाल उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जिसके ये खिलाफ हो गया, कोई माई का लाल उसको बचा नहीं सकेगा। सही बुखारी सुप्रीम कोर्ट की रवायत, आका फरमाते गए कल क़यामत का दिन होगा, किसी के अंदर जुर्रत नहीं होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम कर सके, मेरा रब बड़े गुस्से के अंदर होगा। मेरे नबी फरमाते हैं मैं आऊँगा, आते ही सजदे के अंदर गिर पड़ूँगा, अपने रब की हम्दो सना तारीफ बयान करूँगा। मेरा रब कहेगा इरफा रअसका या मोहम्मद, ए मोहम्मद सर उठाएँ, कुल तुस्मा, आज आप बात करें, आपकी बात की वैल्यू होगी। सल तोता, सवाल करें, आपको अता किया जाएगा। इश्फा तुशफ़ा, आप सिफारिश करें, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाते ही कहेंगे रब्बी उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत जहन्नम के अंदर जल रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे इंतलिक, ऐ मेरे महबूब पैगंबर जाएं, जिसके दिल के अंदर गंदम के दाने के बराबर ईमान है ना, उसको जहन्नम से निकाल कर ले। मेरे नबी जाएंगे, दोबारा आएंगे, फिर सजदे में गिर पड़ेंगे, फिर मेरा रब कहेगा इरफा रअसका या मोहम्मद, कुल तुस्मा सल तोता इश्फा तुशफ़ा, ऐ महबूब पैगंबर सवाल करे, अता किया जाएगा। सिफारिश करे, सिफारिश कबूल की जाएगी। आप बात करें, आपकी बात की वैल्यू होगी। फिर मेरे नबी सर उठाते कहेंगे रब्बी उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत जहन्नम के अंदर अभी भी जान रखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे इंतलिक, ऐ मेरे महबूब पैगंबर जाएं, जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान है ना, जौ का दाना, उसको भी जहन्नम से निकाल कर ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे, जिसके दिल के अंदर जौ के दाने के बराबर ईमान होगा, उसको जहन्नम से निकाल कर ले आएंगे। फिर मेरे नबी सजदे में गिर पड़ेंगे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा इरफा रअसका या मोहम्मद, कुल तुस्मा सल तोता इश्फा तुशफ़ा, ऐ महबूब पैगंबर सर उठाएं, मांगे अता किया जाएगा, सिफारिश करें कबूल की जाएगी। आज आप बात तो करें, आपकी बात की वैल्यू होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहेंगे रब्बी उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत जहन्नम के अंदर अभी भी जल रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे इंतलिक, ऐ मेरे महबूब पैगंबर जाएं, जिसके दिल के अंदर गंदम के दाने से कम, राई के दाने से कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम ईमान है ना, यानी ज़र्रा बराबर तक बात चली जाती है, ज़र्रा बराबर भी ईमान है, उसको जहन्नम से निकाल कर ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे, जहन्नम से निकाल कर ले आएंगे। चौथी दफ़ा मेरा नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर खड़े हो जाए, दिल के कानों से सुना। मेरा नबी चौथी दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में खड़ा हो जाएगा। अब मेरा अल्लाह पूछेगा ऐ मेरे नबी अब क्या चाहिए, अब क्या चाहते हो? अल्लाह के नबी आगे से कहेंगे माँ बाकी मिन उम्मती इल्ला मन हबसहुल कुरान, ऐ अल्लाह अब जहन्नम के अंदर मेरा कोई भी उम्मती नहीं बचा सवाए उसके जिसको कुरान मजीद ने रोक दिया। आगे क्या महबूब पैगंबर उसकी सिफारिश करेंगे? नहीं, अल्लाह की कसम, महबूब पैगंबर के अल्फाज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बना दिया। आगे महबूब पैगंबर क्या कहेंगे? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ऐ अल्लाह मैं उनकी सिफारिश कैसे करूं जिन्होंने मेरे जाने के बाद कुरान मजीद से रुख ही मोड़ दिया, जिसने कुरान मजीद को ना सीखा ना सिखाया। ऐ अल्लाह मैं उनकी सिफारिश कैसे करूं? महबूब पैगंबर भी उसकी सिफारिश नहीं करेंगे। इसलिए मेरे भाई ये बड़ी अजीम किताब है,
इसका इतना मर्तबा है, इतना मुकाम है, आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, ये फ़ायदा उसको है जिसके हक़ में, जिसके ख़िलाफ़ है उसके लिए तबाही तबाही है। एक बिजनेसमैन था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा माल दिया हुआ। आखिरी वाक़या, रब ने बड़ा माल दिया हुआ था, 10 बेटे थे, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को प्रोफेसर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को वकील बना दिया। रब ने माल दिया हुआ था। 11वां बेटा पैदा हुआ, नबीना बेटा पैदा हुआ। उसने कहा चलो कम अज़ कम बरादरी के अंदर इज्जत तो रहेगी ना, इसको मदरसे के अंदर दाखिल करवा दो। हत्ता कि अल्लाह का कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ तुम नेकी को नहीं पहुँचोगे हत्ता कि तुम अल्लाह के रास्ते के अंदर वो खर्च करो जिसको तुम पसंद करते हो। उस नबीने को मदरसे के अंदर दाखिल करवा दिया। वो बेचारा मदरसे के अंदर गया, कुरान मजीद की तड़प थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तड़प थी। मदरसे के नाज़िम साहब ने कहा बेटा हम आपको पढ़ा तो सकते हैं लेकिन आपके खाने का बंदोबस्त नहीं है। पहले खाने का बड़ा मकबूल बंदोबस्त है, हर तालिब इल्म के लिए 2 रोटियाँ मुयस्सर है। उसके दिल के अंदर कुरान की तड़प थी। कहता है नाज़िम साहब आप मुझे दाखिल करें, कुरान और हदीस का इल्म सिखाएं, खाने का बंदोबस्त मैं खुद कर लूँ। अब उसने खाने का बंदोबस्त कैसे किया? 50 या 100 तालिब इल्म थे। जब दस्तरखान लगता था हर तालिब इल्म से यही कहता, और मेरे दीनी भाइयों सब ने एक या 2 लुक़मे अपनी 2 रोटियों में से मेरे लिए छोड़ दें। अब 1 या 2 लुक़मे से उनको क्या फ़र्क पड़ना था, इधर उसकी 2 से भी ज़्यादा। ये बिजनेसमैन का बेटा इसी तरह छोटे छोटे लुक़मे खाकर गुजारा करके पढ़ता रहा। फिर मेरे रब ने कैसा रंग लाया, एक वक़्त आया वक़्त का मुहद्दिस बन गया। हज़ारों की तादाद के अंदर उलमा उनके शागिर्द हैं। मैं आपको उनका नाम भी बताता हूँ, ये कोई गप नहीं है। हमारी जो भी बात होगी अल्हम्दुलिल्लाह उसके पीछे दलील होगी। वो शेख अब्दुल मन्नान वज़ीराबादी थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा रंग लाया, ऐसा कुरान का हाफिज़ और हदीस का हाफिज़ बनाया, लाखों उलमा उनके शागिर्द ठहरे। फिर उस बिजनेसमैन का दुनिया से जाने का वक़्त आ गया, फौत हो गया। कुदरतन इत्तेफाक के साथ बेटे को ख्वाब के अंदर मिला। बेटे ने पूछा अब्बा जान आगे की मंजर कैसी रही? बेटे ने जब ये बाप से पूछा, अल्लाह की कसम दिल के कानों से सुना उस बिजनेसमैन के क्या अल्फाज थे, उसने आगे से क्या कहा था। कहता है बेटा जब से फौत हुआ मेरे दिल की एक ही ख्वाहिश है, काश मेरे 11 बेटे नबीने होते, मैं 11 बेटे मदरसे के अंदर दाखिल कर दूँ। उस एक नबीने की वजह से मेरे रब ने ऐसा मुकाम दिया। लेकिन आज हम कहते गए हमारा बेटा मौलवी बन गया, कुरान मजीद की तालीम उसने सीख ली, वो खाएगा कहाँ से? अच्छा पहले ये बात मशहूर है, हमारा बेटा मौलवी बन गया, खाएगा कहाँ से? जब मौलवी बन जाता है पूरी बरादरी के अंदर यही मशहूर होता है, मौलवी साहब खाते ही बोलते हैं। भाईजान मौलवी साहब नहीं खाते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात खिलाती है। जो कुरान मजीद के साथ खालिस दिल के साथ जुड़ जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भूखा नहीं मरने देता। आप सब भाई इधर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आपको इल्म ही है 15,000 20,000 अमीर घर के लिए 15-20 हज़ार का दूध ही बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। लेकिन कारी साहब 10,000 7,000 15,000 ज़्यादा से ज़्यादा चिराग लगा लो 20,000। लेकिन अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा है, खा भी रहा है, अपनी ज़रूरियात को भी पूरा कर रहा है। क्यों? उसने पूरा रब के कुरान को सीने के साथ थामा हुआ है। रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद उठाया है। इसलिए मेरे भाइयों इस कुरान मजीद को सीने के साथ थामे, इसका बड़ा मुकाम है, बड़ी अज़मत है, बड़ा मर्तबा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि सुना और सुना इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।